हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि मैं आज कौन सा क्लास का मैं क्या बताने वाला हूं। और यहाँ पर भी लिख दिया हूं कि अध्याय 4 जो 8 क्लास का है उसका चैप्टर का नाम क्या है, घातांक और घात, यानी जब इंग्लिश में बोलेंगे तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो उन्हीं का आज मैं फार्मूला बताऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाले ये सब फार्मूला है, सूत्र हैं। जब तक इस सूत्र को आप नहीं समझेंगे तब तक आप हिसाब को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके आपको फार्मूला समझाएंगे, उदाहरण सहित आपको, संख्या के सहित आपको यहाँ पर समझाएंगे। आपको यहाँ पर चर संख्या से यहाँ पर समझाया हुआ है, मगर आपको मैं संख्या लेते हुए मैं समझाऊंगा। तो एक नंबर में क्या है, देखिए ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। इनका फार्मूला क्या होता है, ए पर पावर एम प्लस एन। यानी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए का मतलब कोई संख्या है और यहाँ पर भी ए का मतलब कोई संख्या है, एम का मतलब भी कोई संख्या है, एन का मतलब भी कोई संख्या है। तो जब हम लोग किसी संख्या में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ए इनका मतलब यहाँ पर जो इनका बेस है ये समान रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 पर पावर 2 ले लिए और गुना 5 पर पावर 6 ले लिए। तो देखिए यहाँ पर 5 5 समान है, यानी ए समान है, मगर ऊपर में एम एन इसका मतलब अलग अलग है। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पर देखिए ये एक ही लिखना पड़ेगा। तो ए हो गया यानी 5 हो गया। अब m प्लस एन, m का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 और प्लस दे देना है, यानी प्लस यहाँ पर कितना है 6। तो कितना बन जाएगा, ये 5 पर पावर 2 और 6 कितना हो गया 8। इस प्रकार से बना सकते हैं हिसाब को। तो अब चलिए दूसरा नंबर क्या है, देखिए अब ये था गुना में ए पर पावर m गुना ए पर पावर n। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए पर पावर m ये बट्टे यानी भागा में है, भाग में है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n। तो इसका क्या होता है, देखिए गुना में रहता है तो यहाँ पर जोड़ होता है, और जब भागा में रहता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है। देखिए यानी इसको जब हम लोग ये भागा में रहता है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए पर पावर m है और ए पर पावर n है जब भागा में, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है गुना में, और ए पर पावर यहाँ पर n क्या है प्लस में है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर ए पर पावर माइनस n हो जाता है। तो फिर जब इसको क्या हो जाएगा, अब देखिए ए गुना में आ गया ना ए पर पावर m गुना ए पर पावर अब माइनस n आ गया, इसीलिए अब क्या हो जाएगा ए हम लोग एक ही ठो लिखेंगे, यानी ए हो गया और m अब यहाँ पर प्लस देंगे तो प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर है माइनस m। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए पर पावर m, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस n हो गया। तो देखिए इस फार्मूला को अगर ऐसे लिखे तो भी आ गया, यही फार्मूला आया। तो इसीलिए ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। अगर गुना में रहता है तो प्लस कर दीजिए और भागा में रहता है तो उसको बीच में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो दोनों यहाँ पर से इस प्रकार से आप समझ लिए। तो इनका अब हिसाब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रह सकता है जैसे देखिए 5 ही लेते हैं, 5 पर पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इधर 5 ले लेते हैं, इसको प्लस माइनस भी, अब इधर 6 ले लेते हैं और ए पर पावर n का मतलब यहाँ पर 2 ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। तो अब इनको कैसे बनाएंगे, देखिए ये नहीं सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5 पर पावर 6 और 5 पर पावर 3। तो यहाँ पर देखिए कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पर 5 होगा बेस में और ऊपर में 6 है और नीचे क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 5 पर पावर क्या हो जाएगा 6 में 3 घटा 3 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए अब माइनस वाला भी हो सकता है, कैसे हो जाएगा इसको, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 पर पावर 2 लिए और यहाँ पर 5 पर पावर 3 4 5 या कुछ भी ले लिए, चलिए 5 ही ले लिए। तो ये कितना बन जाएगा 5 पर पावर, यहाँ पर ऊपर में है क्या 2 और नीचे है 5 प्लस 5 पावर है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो अब देखिए इस हालत में क्या हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ पर उल्टा घटेगा, -5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3। ये हो गया आंसर। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार होता है 5 पर पावर
3 देखिए ये ऊपर माइनस था तो इनको नीचे लेकर आ गए 1 का बटे में, तो ये प्लस में बन गया। फिर तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ फार्मूला को आप समझिए। अब चलिए दूसरा नंबर तक समझ लिए, अब तीसरा नंबर चलिए। तीसरा नंबर क्या है कि a पर पावर m और a पर पावर m यानी इसका फिर पूरा का फिर पावर n, यानी a पर पावर m होल पावर n। तो इनका क्या होता है, देखिए a इनका बेस a ही रहता है और इनका m और n जो है a पर पावर m फिर पावर n जो है ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो गुना को हम लोग mn भी लिख सकते हैं। तो ये सब समझ गए। अब इनका जब हम लोग हिसाब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए a का मतलब यहाँ पर 6 ले लिए और इनका फिर कुछ पावर है, मान लीजिए 2 है, और इनके ऊपर फिर कुछ पावर है, मान लीजिए 4 है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 6 पर पावर 6 हो गया और m गुना n यानी 2 गुना 4 गुना होगा, तो 2 गुना 4 गुना हो गया तो कितना बन गया, 6 पर पावर mn गुना होकर 8 हो गया। इस तरह से हो गया। अब 4 नंबर देखिए कैसे है, a पर पावर m गुना b पर पावर m, यानी यहाँ पर अब देखिए इनका पावर सेम है और इसका जो बेस है ये अलग अलग है, a और b ये अलग अलग है मगर पावर दोनों का क्या है, सेम रहेगा। तो ये क्या होता है ab, इनका मतलब ab क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और यहाँ पर पावर सेम है इसलिए पावर 1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक ही ठो हो जाएगा। यानी a पर पावर m गुना b पर पावर m तो क्या हो जाएगा, a गुना b पर पावर m हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे इनका हिसाब समझेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5 पर पावर 3 है और 8 पर पावर 3 है। देखिए ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये 5 है तो मान लीजिए a, ये 8 है तो मान लीजिए b, मगर पावर क्या है, सेम है। तो इनको क्या कीजिएगा, 5 और 8 को गुना कर दीजिए और यहाँ पर पावर सेम है इसलिए इनका पावर एक ही ठो हो जाएगा। तो अब इनको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 40 पर पावर 3। इस प्रकार से समझ गए। तो स्टूडेंट्स वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। वो समझ में नहीं आ रहा है और समझ में भी आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अब देखिए 5 नंबर, यहाँ पर क्या है, a पर पावर m भागा b पर पावर m। यहाँ पर देखिए ये गुना में था, a पर पावर m गुना b पर पावर m, मगर यहाँ पर क्या है, a पर पावर m भागा b पर पावर m, यानी ये था गुना में और ये है भागा में। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं a भी गुना हो रहा था, पावर m एक ही ठो हो रहा था। अब यहाँ भी वही हाल है कि a बटे b ही रहेगा, a भागा b ही रहेगा। अब इनके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर m एक ही ठो हो जाएगा। तो इनका अब हिसाब कैसा रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 पर पावर 6 है और नीचे कुछ अलग होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 7 पर पावर भी 6 है। तो देखिए a का मतलब हो गया 5 और b का मतलब हो गया 7, मगर इनका जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो इनको कैसे बनेगा, इनका a बटे b ही रहेगा यानी 5/7 ही रहेगा और इनका पावर एक ही ठो हो जाएगा यानी 6 हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये सब हिसाब रहता है। अब 6 नंबर देखिए क्या है कि a बटे b पर पावर होल m, यानी a बटे b का पूरा पावर -m है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगर यदि बट्टे में कोई संख्या रहेगा और उनका पूरा का माइनस पावर रहता है माइनस में, तो क्या होता है, उनका जो बेस संख्या है उनको उलट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए a बटे b था तो क्या हो जाएगा, b बटे a हो गया, यहाँ a बटे b तो यहाँ उलट गया b बटे a और इनको क्या कर दीजिए, माइनस था तो यहाँ पर हो गया क्या, प्लस। तो इनका आंसर कैसा बनेगा, इनका हिसाब कैसा बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 3 बटे 6 या फिर 3 बटे 5, ये इनके ऊपर किया है -3 या फिर -4, कुछ भी ले लीजिए आप। तो अब इनका कैसा बनेगा, तो इनको क्या कर दीजिए, 5 बटे 3 पर पावर क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। तो यही हो गया इनका आंसर। इनको जब आप फिर बनाइएगा तो कैसे होता है, जब हिसाब बनाएंगे तो फिर आगे समझ में आ जाएगा। इसको जब और लंबा से बनाएंगे, डिटेल से बनाएंगे तो फिर कितना आंसर आएगा वो सब हिसाब में आपका चैप्टर में है, वो सब सीख जाइएगा।
अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्या है कि a पर पावर m बराबर b पर पावर m, यानी देखिए यहाँ पर a और b कोई संख्या है तो यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर बराबर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बराबर के अगर इधर उधर कोई संख्या रहता है और उसका पावर यदि सेम रहता है, देखिए पावर सेम है, a पर पावर m b पर पावर m, यानी पावर सेम है और संख्या अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इनका पावर खत्म हो जाएगा, पावर कट जाएगा और a बराबर b हो जाएगा। यानी इस तरह से देखिए कैसा हो जाएगा इनका क्वेश्चन कि 5 पर पावर 7 बराबर 8 पर पावर 7, तो यहाँ पर 5 बराबर 8 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा पावर, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n। अब देखिए यहाँ पर इनका पावर अलग अलग है मगर बेस क्या है, समान है a, मगर यहाँ पर a भी था अलग अलग था, तो इनका बेस बराबर हुआ, यहाँ पर इनका बेस समान है तो इनका क्या हो जाएगा, पावर समान हो जाएगा। मान लीजिए इसका कैसे होगा क्वेश्चन, इस तरह रहता है, मान लीजिए 5 पर पावर m प्लस 2 बराबर 5 पर पावर 6, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस समान है a यानी 5 5 समान है, तो इनका क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा, यानी इनका पावर हट जाएगा और m प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का हिसाब आता है। अब देखिए क्या है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है, a पर पावर 0 बराबर 1, यानी यहाँ पर a का मतलब संख्या, और कोई भी संख्या के ऊपर यदि 0 रहे, इसका पावर 0 रहे तो उनका मान कितना हो जाएगा, 1। मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a बराबर फिर 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर इनको डिटेल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर a के स्थान पर कोई संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 58 कोई संख्या है, तो इनके ऊपर पावर 0 है, तो यानी इनका मान हो जाएगा 1। अब मान लीजिए 1000 ही कोई संख्या है, 1000 के ऊपर यदि पावर 0 है तो इनका मान भी 1। यहाँ पर 1 है, 1 पर भी कोई अगर पावर 0 है, पावर 0 1 पर पावर 0, यानी उनका भी मान क्या होता है, 1। मगर यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 के ऊपर 0 1 होगा, इस तरह नहीं होता है। मतलब कोई संख्या रहना चाहिए और उनका पावर 0 रहने से क्या हो जाता है, उसका मान 1 होता है। यहाँ पर कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या इनके ऊपर यदि 0 है तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 10 नंबर में क्या है कि a पर पावर माइनस m, a पर पावर माइनस m बराबर क्या हो गया, 1 बटे a पर पावर m। देखिए यहाँ पर माइनस था तो ये क्या बन गया, ये नीचे आ गया बटे 1 में। जैसे यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए 5 पर पावर माइनस 7, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बटे 5 बटे 7। देखिए ये ऊपर में माइनस में 7 था, इसलिए 5 बटे, अब क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 पर पावर 7, ये प्लस में आ गया, नीचे आ गया। और इस प्रकार रहेगा तो इस प्रकार हो जाएगा, और इस प्रकार रहेगा तो इस प्रकार हो जाएगा, वही फॉर्मूला है, a पर पावर माइनस m बराबर 1 बटे यहाँ पर a पर पावर m। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर करना। स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से संबंधित, आप लोगों के क्लास से संबंधित मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और यदि आप मेरे चैनल पे आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है और वो पैसा आप लोगों का बच सकता है। तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेंगे 4.1। तो देखिए 1 नंबर क्या है कि मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हिसाब कि 5 पर पावर माइनस 3, तो इनको कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला तो आपको बता चुके हैं। क्या फार्मूला था इनको, इनका फार्मूला था, कोई संख्या है a पर पावर माइनस m, ये फार्मूला बताया था, तो इनका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटे a पर पावर m, यानी प्लस में आ गया। तो इनको क्या कर सकते हैं, 1 बटे 5 पर पावर 3 कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इनको ये 3 बढ़िया से लिख देते हैं। अब 1 बटे यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 3 है, तो क्या होता है, इसको 5 बार हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, जितना पावर रहेगा उतना बार हम लोग लिख सकते हैं, ताकि फिर जब इस हिसाब को आप देखिएगा, फिर कौन फार्मूला में a पर पावर m गुना a पर पावर n,
तो क्या होता था, a पर पावर में ये जुड़ जाता था m प्लस n, यानी कोई संख्या था तो यहाँ पर जुड़ जाता है, उसका पावर जितना रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 पर पावर 3 था तो 5 को हम लोग 3 बार लिख दिए, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर देखिए आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ पावर नहीं है तो 1 है, कुछ पावर नहीं है तो 1 है, कुछ पावर नहीं है तो 1 है। तो इस फार्मूला से अब क्या हो जाएगा 5 पर पावर 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जितना रह सकता है, बेस यदि समान रहे तो वहां पर जितना यहाँ पर पावर रहता है उसको सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना बन गया 5 पर पावर 3 बन गया। तो देखिए यहाँ से समझ में आ गया। तो पावर जितना भी रहेगा उसको हम लोग उतना बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए अब 2 रहता, यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 6 रहता, तो क्या करते हैं इनका पावर 6 आप जुड़ देते हैं। तो क्या था, नीचे तो बेस समान है, अब यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, अब यहाँ 3 है तो 3 हो गया, यहाँ 6 है तो 6 हो गया। तो कितना बन जाता है इस बार 2 और 3 5, 5 और 6 कितना 11, यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से समझ लिया। तो यहाँ पर 5 पर पावर 3 यानी 5 5 5 हम लोग कितना बार लिख दिए 3 बार। तो अब ये कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, अब सिंपल है। तो यहाँ पर 5 5 25 और 25 5 125 हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, -7 पर पावर 3। तो यही कहानी है, जिसका भी पावर रहे उसको उतना बार लिख दीजिए। यानी -7 पर पावर 3 है तो -7 गुना -7 गुना -7 लिख दीजिए। तो अब इनको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 49 और 49 7, अब गुना नहीं जानते हैं तो गुना कर दीजिए। 49 7 कितना हो जाएगा 7 नाम 63, 7 नाम 63 और कितना बच गया, हासिल 6 हो गया। और कितना होता है 4 7 28, 7 चौके 28, 28 और 6 34। तो यहाँ पर कितना बन गया 343। मगर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इनका माइनस भी तो गुना होगा। तो यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और ये 2 माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। और फिर यहाँ पर है एक माइनस, यानी प्लस गुना माइनस फिर क्या हो गया माइनस। तो एक बात आप ख्याल रखिए कि यदि गुना में माइनस यदि हो रहा है गुना, तो जोड़ा में रहेगा तो प्लस होता है और बिजोड़ में रहेगा तो माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस की संख्या कितना है 3 है, यानी विषम संख्या है -3। तो 3 यहाँ पर माइनसों की संख्या कितना है 3, यानी 3 क्या है विषम संख्या, इसलिए माइनस। यदि यहाँ पर माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, अब देखिए माइनस 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 कितना ठो गुना हो रहा है 4 ठो। तो कितना है माइनस की संख्या 4। अब 4 क्या है सम संख्या या विषम संख्या, तो सम संख्या। यदि सम संख्या रहता है, सम आता है तो यहाँ पर प्लस ही होगा। और यदि विषम आता है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 विषम था, 3 विषम था तो विषम में क्या आ जाएगा माइनस। यानी जोड़ा में गुना होगा तो प्लस, बिजोड़ा में गुना होगा तो माइनस। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा -343। अब तीसरा नंबर क्या है कि a/3 पर पावर -4। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा है फॉर्मूला में, यदि कोई संख्या रहता है अलग अलग और उनका -4 रहता, माइनस यदि पावर रहता है तो संख्या को उलट दीजिए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे कि 3/1 पर पावर अब क्या कर देंगे 4। तो यहाँ पर देखिए यदि नीचे 1 रहता है तो भाग देंगे तो 3 ही आएगा, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 बार में ही आएगा, यानी 3/1 1 रहता है तो इनका वैल्यू नहीं मानिए 3 ही लिखिए। अब 3 पर पावर क्या बन गया 4। तो अब देखिए कि 3 पर पावर 4 बन गया, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए 4 बार लिख दिया 3 को। अब इनको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 3 तिया 9, और इधर से फिर गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यानी 9 नाम 81। और ऐसे भी गुना कीजिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा 81। इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगला सवाल, यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक खत्म नहीं होता है एक्सरसाइज 4.1 हम लोग
इनका पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ेंगे।